बात 2015 के दिसंबर की जाड़े की रात की है। चिंटू मेरा एक बहुत ही प्रिय मित्र था, बचपन का दोस्त था। चिंटू गोल मटोल हंसमुख। एकाएक खबर आ गया, अरे चिंटू को हार्ट अटैक हो गया, मर गया। पूरा देह मेरा ठंडा हो गया। 32-33 साल हम लोग की उम्र थी, 35 साल 2015 में। चिंटू को थोड़ा बीपी रहता था, कभी कभी गोल मटोल था, हार्ट अटैक हुआ, रात के समय मर गया, कहानी खत्म। उससे पहले 2009-10 में मेरा एक दोस्त था बैंकर, दिल्ली में साकेत में मैक्स हॉस्पिटल है उसके बाजू के ब्रांच में था। शाम को ठंडी के दिन में शाम को उसको सीने में दर्द हुआ, गया, हार्ट में ब्लॉकेज, एंजियोप्लास्टी हुआ। डॉक्टर ने बोला कि आधा घंटा लेट होती आपकी कहानी खत्म थी। आप तो शुक्र करिए कि हॉस्पिटल के बगल में आपका घर था। आए दिन आप बहुत सारे सिंगर, एक्टर, एक और मेरा जानने वाला था, बहुत ही करीबी डॉक्टर दोस्त था, हार्डली 40-41 साल का था, हेल्दी था। सडन हार्ट अटैक हुआ, मर गया। बहुत सारे सिंगर्स का आप सुनते होंगे, एक्टर का। अभी हाल के दिन में बहुत सारे टीवी एक्टर और एक डॉक्टर भी आपने देखा होगा, नामी हार्ट के डॉक्टर। और मुंबई में हमारे एक जानने वाले अच्छे सीनियर डॉक्टर थे, सब वही 80 साल, 40 साल, 41 साल, 42 साल। कोई वैसा बीमारी नहीं, सडन हार्ट अटैक हुआ, कहानी खत्म। ये क्या है जवान लोगों में इतना। और इन सारों में एक चीज कॉमन थी, लगता होगा बीड़ी सिगरेट पीता है, स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस सबको है यार, सबके लाइफ में स्ट्रेस है। सारे वेजिटेरियन थे, मोर और लेस वेजिटेरियन। मोर और लेस मतलब कि जो होली और 1 जनवरी को अगर मीट मटन खा रहा है उसको नॉन वेजिटेरियन नहीं बोलेंगे। ये सारे लोग वेजिटेरियन थे। तो वेजिटेरियन होने के बाद भी, चाहे वो चिंटू हो या मेरा बैंकर दोस्त हो या कोई भी हो, ये क्यों ऐसा सीवियर हार्ट अटैक हो रहा है। और आए दिन आप लोग अपने दूर दराज के किसी न किसी जानने वाले को सुनते होंगे कि हार्ट अटैक हुआ। अभी तो लड़का काम करना, 40 साल का एज आज प्रोडक्टिव एज होता है, आप काम करना शुरू किया और कहानी खत्म, हार्ट अटैक। और इस एज में जो हार्ट अटैक होता है वो सस्ता वाला नहीं होता है, बहुत महंगा वाला होता है, एक ही बार जान लेके जाता है, जो इस उम्र में होता है। तो ऐसा क्या है, हमने भी बहुत इधर उधर पढ़ने का कोशिश किया, और बहुत जगह मैं अपने कैंसर के अलावा बाकी के टाइम में मेरा शौक है पढ़ना, इन चीजों को मैं पढ़ता हूं। तो जो मेरा निष्कर्ष निकला है, और जो और भी बड़े लर्नेड कार्डियोलॉजिस्ट का मैंने टॉक सुना हूं, तो उनसे मैं कुछ सारांश ये करना चाहूंगा कि पिछले 50-60 साल में जो एक नोटोरियस चीज पाया गया कि सारे लोग वेजिटेरियन थे। भाई मीट मछली खाता नहीं था, दिन भर में 20 को बीड़ी सिगरेट नहीं पीता था, फिर सडन हार्ट अटैक हुआ, मर क्यों गया, वो भी 35, 40, 36 साल के एज में। और वो था वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल, हाँ, जिस ऑयल में हम लोग के यहाँ आज खाना बनाता है, इस तरह से पाउच में मिलेगा आपको, उस तरह से या तो पाउच में, शीशी में मिलेगा। और ये था वेजिटेबल ऑयल। इसमें क्या था, जनरली जब कोलेस्ट्रॉल का मिथ आया था 40-50 साल पहले, तो सबने कोलेस्ट्रॉल को बना दिया कि ये विलेन है, कोलेस्ट्रॉल विलेन है। सबने कोलेस्ट्रॉल को विलेन बना दिया कि ये कोलेस्ट्रॉल है हार्ट के लिए। तो लोगों ने उस चीज पे, खाने पे ध्यान दिया जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। अरे भैया, कोलेस्ट्रॉल भी शरीर का एक जरूरी अंग था, भगवान ने कुछ सोच के ही बनाया था। तो हमने उस चीज पे, और उसमें से एक वेजिटेबल ऑयल है। अब इस वेजिटेबल ऑयल में क्या, कोई भी, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो या कोई भी वेजिटेबल सीड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मोनो या पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं। नॉर्मली जो घी सब होता है सैचुरेटेड फैट, और आम भाषा में जानते हैं कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं या बहुत पढ़े लिखे भी बोलेंगे कि सैचुरेटेड। देखिए, मैं जो भी बोलने जा रहा हूं, जो स्ट्रेट लाइन में अभी से सुनते आ रहे हैं उससे मैं हटके बोलूंगा, साइंटिफिक बेसिस से बोलूंगा। आप मेरी बातों को जाके, तथ्यों को आप
खुद से स्टडी करके देखिए। आम बात धारणा थी कि सैचुरेटेड फैट डेंजरस होता है, वो जाके जम जाता है, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड हमें लेना चाहिए। अब इस वेजिटेबल्स में भी मोनो पॉली अनसैचुरेटेड थे, कोलेस्ट्रॉल कम थे, और इसके पीछे, इंडस्ट्री के पीछे, इसको लाने के पीछे एक और रीजन था कि ये सालों साल तक ऐसे ही चलेगा, घी आपका सड़ जाएगा, और अमेरिका से इंडिया, इंडिया से अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप, यूरोप से पूरे कॉन्टिनेंट ये घूमते रहेगा 5 साल 10 साल, इसको कुछ नहीं होगा। और फिर उसको सॉलिड फॉर्म में भी ले आया, उसको बोलते हैं वनस्पति घी। तो ठीक है, खाने में आ गया घी से, अब ऑयल आ गया वेजिटेबल से, इससे सडन हार्ट अटैक डॉक्टर साहब क्यों ऐसा होने लगा? इसमें मोनो या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। मोनो या पॉली अनसैचुरेटेड मतलब अभी वो सैचुरेटेड नहीं है, उसके बॉन्ड सैचुरेट नहीं हुए, मतलब वो रिएक्शन कर सकता है, आसपास उसके इन्वायरमेंट में जो भी आएगा उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? रिएक्टिव स्पीसीज बनाएगा, रिएक्टिव पार्टिकल्स बनाएगा, और वो इधर उधर जाके इन्फ्लेमेशन करेगा। तो जब ब्लड वेसल के अंदर, जब छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, पतली पतली धमनियों में इन्फ्लेमेशन करेगा, तो वहां प्लाक बनाता है। प्लाक के बाद फिर आपको कैल्शियम डिपॉजिट होगा बहुत पैथोजेनेसिस से, फिर वहां ब्लॉकेज करेगा। तो ये ऑयल के अंदर जो पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स थे, वो रिएक्टिव स्पीसीज बनाता है। और इसमें लिनोलेइक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लिनोलेइक एसिड फिर ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स बनाता है। ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड्स प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है, ये इन्फ्लेमेशन करेगा। कोई भी आर्टरी के अंदर, कोई भी पतला धमनी के अंदर इन्फ्लेमेशन करेगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो वहां डैमेज होगा, डैमेज होगा तो वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगा, ग्रेजुअली प्लाक बनेगा, कैल्शियम का डिपॉजिट होगा, और वो आर्टरी बंद हो जाएगा। तो वेजिटेबल सीड ऑयल, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, लिनोलेइक एसिड की मात्रा, लिनोलेइक एसिड पहले 20 तक नॉर्मल, अब सब वेजिटेबल सीड ऑयल खा रहा है तो भाई सबका, मान लीजिए कि पहले 80 केजी नॉर्मल वेट था, अब सब 100 किलो को होने लगा तो भाई 100 किलो को ही नॉर्मल वेट बना दो। तो उसी तरह लिनोलेइक एसिड, हंसने की बात है कि पहले 20 तक नॉर्मल, अब 30 तक, सब कोई वेजिटेबल ऑयल खा रहा है, सब कोई वेजिटेबल ऑयल। अब लिनोलेइक एसिड क्या बनाता है? ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है। ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है, वो इन्फ्लेमेशन करेगा, इन्फ्लेमेशन से वहां पे थोड़ा आर्टरी में सिकुड़न आएगा, थोड़ा स्वेलिंग आएगा, और ग्रेजुअली वहां प्लाक बनेगा, कैल्शियम डिपॉजिट होगा, फिर एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। तो कितने लोग, जो पूरा एक सोसाइटी ही आज वेजिटेबल, तो घी को क्यों बैन कर दिया गया? घी सैचुरेटेड था। हमारा वैदिक कल्चर में हजारों साल से घी चला आ रहा है, लोग हंसते खेलते रहते थे। क्या पहले लोग ऐसे नहीं मरते थे? 40-45 साल में घी सात्विक माना जाता है, हमारे पूजा से लेके सब चीज, और पहले लोग घी में ही खाना खाते थे। घी में सैचुरेटेड फैट होता है, घी में सैचुरेटेड फैट होता है, वो फैट हेल्दी होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है। आपका ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा अगर नॉर्मल मात्रा में हम खाना, अगर अपना खाना घी में बनाए। लेकिन ये अंग्रेजी कल्चर में, भाई अंग्रेजों को अपना तेल बेचना था, उनके पास घी नहीं था, उनको अपना तेल बेचना था। जब अंग्रेज आए पूरे वर्ल्ड में, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, घी 6 महीना 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, ये 5 साल तक रहेगा ऐसे। पाम ऑयल, वनस्पति घी, जो डालडा ये सब में आता था पहले, वनस्पति घी सस्ता मिलने लगा। घी आज महंगा है, सस्ता मिलने लगा, तो लोग सस्ता अपने जान से खिलवाड़ करें। तो ये पूरे हमारे सोसाइटी को जो पिछले 100 साल, 70-80 साल में जो इसमें बदलाव किया गया है, इसके कारण जो मैंने शुरू में एग्जाम्पल बताया, कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं, कोई स्मोकिंग का नहीं, और जो बोलते हैं कि मीट ये वो फलान ढेकान खाने से कुछ होता है, मैं उस पर एक अलग लेक्चर लूंगा कि किस चीज से खाने से क्या होता है।
तो एक तो हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, हम बताते हैं कि मेरा इंसुलिन हम लोग का लेवल ऐसे ही बढ़ा रहता है क्योंकि दिन भर में 10 कप चाय पीते हैं, 8 कप चाय पीते हैं, दिन भर में हर 1 घंटा आपके मुंह में कुछ ना कुछ जाना चाहिए, तो इंसुलिन लेवल एक तो ऊपर में रहता है स्काई रॉकेट। उसके बाद ये जो हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की मात्रा रहता है, आप सिंपल सुनिए ना, अनसैचुरेटेड है मतलब अभी उसको सैचुरेशन होना है, आम भाषा में समझिए लिटरेचर, जो बॉन्ड है वो मोनो पॉली अनसैचुरेटेड है, मतलब हमको अभी सैचुरेशन होना बाकी है। आप बोलते हैं ना पढ़ते पढ़ते अब सैचुरेट हो गए, मतलब अब पढ़ाई नहीं, तो अभी ये बॉन्ड पॉली अनसैचुरेटेड है, जिसके पास जाएगा वो सैचुरेशन के लिए रिएक्शन करेगा। घी में सैचुरेटेड था, वो घी का जो कोलेस्ट्रॉल है वो डेंजरस नहीं होता है, वो बेनिफिशियल होता है। पूरे सोसाइटी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इस पे ले आया। आज वेजिटेबल सीड ऑयल से जो प्रो इन्फ्लेमेटरी जो इतने जो केमिकल्स निकलते हैं लिनोलेइक एसिड के कारण ओमेगा 6, तो और इन पेशेंट्स में देखा गया कि टाइप जो लिपिड प्रोफाइल था टाइप बी टाइप का था। नॉर्मली एलडीएल जो होता है ऐसे फ्लफी पार्टिकल्स होते हैं एलडीएल, लेकिन सब कुछ किसी की ये एलडीएल का पार्टिकल है, फ्लफी पार्टिकल्स है, लेकिन जब यही एलडीएल जब इनमें देखा गया वेजिटेबल सीड ऑयल में, तो वो स्मॉल डेंस, इस फ्लफी को अगर स्मॉल डेंस पार्टिकल्स की मतलब इसको हम मोड़ दें, एकदम मोड़ दें, तो ये फ्लफी आपको छोटा पार्टिकल बन जाएगा, एकदम छोटा। तो ये पार्टिकल आर्टरियोल्स में, धमनी में बहुत अंदर तक जाएगा और वहां ब्लॉकेज करेगा। जो वेजिटेबल सीड ऑयल पे जिनका लिपिड प्रोफाइल देखा जाता है, तो हम लोग सब तो वेजिटेबल सीड ऑयल वाले हैं, तो डॉक्टर्स ने देखा कि जब ये ऑयल को अगर हम बंद कर देंगे तो फिर से उनमें जो लिपिड का पार्ट जो डिफरेंट पैरामीटर रहता था वो फिर से फ्लफी एलडीएल पार्टिकल्स जिनको वेजिटेबल सीड ऑयल से, तो ये अब आर्टरियोल्स के अंदर, धमनी के अंदर दूर तक नहीं जाएगा, ये आर्टरियोल्स के अंदर, धमनी के अंदर दूर तक नहीं जाएगा, ये पार्टिकल पहले ही रुक जाएगा। लेकिन जो स्मॉल जो वेजिटेबल सीड ऑयल खाते हैं उनके एलडीएल पार्टिकल्स ऐसे छोटे होंगे और ये पतली पतली नसों में दूर तक जाएंगे, और हार्ट का नस पतला नस होता है, दिल का नस पतला नस होता है, किडनी का नस पतला नस होता है, उसमें जाके ब्लॉक करेगा, हार्ट खराब होगा, किडनी खराब होगा, सडन डेथ होगा। तो इस पूरे सोसाइटी को आज हम लोग, पूरे हमारे समाज को, जो वैदिक सोसाइटी था, हम घी जो हमारा नेचुरल इंग्रेडिएंट था खाने का, पूजा में तो आज भी यूज करते हैं, खाने में शायद नहीं करते, तो इस वेजिटेबल सीड ऑयल को हमें अपने आप से हटाना होगा। हमको आपको इस वेजिटेबल सीड ऑयल को हमेशा रखना होगा इसको, तभी शायद हम आने वाले 10 साल के बाद जो आज करेंगे उसका इंपैक्ट 10 साल के बाद दिखेगा। हम इस आकस्मिक मौत, जब मोस्ट प्रोडक्टिव एज में एक आदमी जाता है 35, 40, 45 साल, उस वक्त जो सडन डेथ की, सडन हार्ट अटैक की न्यूज मिलती है, और 35, 40 साल, 45 साल में जो हार्ट अटैक होता है वो मौत होता है, शायद ही कोई बच पाते हैं क्योंकि उनको हेवी हार्ट अटैक होता है। सडन हार्ट अटैक को हम रोक सकते हैं अगर हम फास्टिंग को प्रॉपर्ली फॉलो करें, इंसुलिन लेवल को कम रखें, और इस वेजिटेबल सीड ऑयल को हमेशा के लिए इसको हम अपने फूड चेन से हटा दें। तो मैं आज के लेक्चर से अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि ये बेनिफिशियल है आने वाले सोसाइटी के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हेल्थ के लिए, तो अपने चाहने वाले, अपने जानने वाले को फॉरवर्ड करें, ताकि हम सडन हार्ट अटैक से, जवान लोगों को सडन हार्ट अटैक से बचा पाए, और हम भी अपने फूड चेन में घी को रूटीनली ला पाए, अपना खाना घी में बनाए, जो कि हमारा वैदिक कल्चर में हजारों साल से चला आ रहा है। अरे ये सब वेस्टर्न का पैसा कमाने के लिए, ये 100 ये 5 साल 10 साल तक ऐसे रह जाएगा, इसमें 5 साल 10 साल तक बंद रह जाएगा, इसको हम हमेशा के लिए डिस्कार्ड करें, इसको त्यागे, और हमने फिर से घी को अपनाए तो हार्ट की बीमारी को रोक सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के कारण मौत नहीं होती है, मैं आपको डाटा के साथ अपने अगले लेक्चर में बताऊंगा। मौतें होती हैं ट्राइग्लिसराइड के कारण। ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ता है, मैं अपने पहले के लेक्चर में भी बताया हूं। दिन भर खाते रहने से फैट, जो शुगर हम खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वो ट्राइग्लिसराइड बनता है, वो मौत का कारण होता है, ना कि कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में जो फ्लफी लार्ज डेंसिटी होते हैं वो उतने डेंजरस नहीं होते हैं, पतले छोटे
स्मॉल डेंस पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कि वेजिटेबल सीड ऑयल से बनते हैं, लिनोलेइक एसिड, जिसमें कि ओमेगा 6 ओमेगा 9 रहता है और ये प्रो इंफ्लेमेटरी होता है। तो अपने डाइट में, अपने फूड चेन में हम और आप कोशिश करें कि घी को ग्रेजुअली लाए, शुद्ध देसी घी को ग्रेजुअली लाए और सदा स्वस्थ रहें, अपने वैदिक कल्चर को अपनाएं, अपने पुरातन धर्म को, अपने वैदिक कल्चर को, धर्म को अपनाएं और सदा स्वस्थ रहें। हम आप आज की शाम इस टॉक के साथ विदा लेते हैं और मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ा सा भी अगर ये टॉक अच्छा लगे तो अपने चाहने वालों तक फॉरवर्ड करें, ताकि हमारा कोई भी दूर का जाने अनजाने वाला जवान आदमी सडन हार्ट अटैक और मृत्यु से उसे बचा पाए।